स्टार्ट कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, कंपोजिशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। रूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं लोकेटेड, जिनको हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम नाम दिया। शूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स लोकेटेड हैं, जिनको हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम नाम दिया। इन सेल्स में ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाला हूं मैं, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करने वाला हूं। क्या क्या चीजें कनेक्ट होंगी, हम बातें करेंगे अच्छे से, थोड़ा सुनिएगा। उसके पहले लैटरल मेरिस्टेम से रिलेटेड कुछ पॉइंट और मेंशन करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर। लैटरल मेरिस्टेम मैंने डिफाइन किया था। लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो ओल्ड वुडी एक्सिस में, रूट या लीफ में, रूट या स्टेम, ओल्ड वुडी रूट या स्टेम के एक्सिस पर मिलेंगे, लोअर साइड मिलेंगे। डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म के रूट और स्टेम में लैटरल मेरिस्टेम मिलते हैं। दो टाइप से मैंने बताया था, दो टाइप के हैं लैटरल मेरिस्टेम। बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम, अंदर की तरफ वैस्कुलर कैम्बियम। थोड़ा सुनिएगा, मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लैटरल मेरिस्टेम। All secondary meristems are lateral meristem. सुनिएगा, but all lateral meristem, but all lateral meristem are not secondary meristem. सेकेंडरी मेरिस्टेम अगर बोला तो लैटरल मेरिस्टेम होगा ही होगा। लैटरल मेरिस्टेम मैंने बोला तो सेकेंडरी मेरिस्टेम होना या ना होना ओरिजिन पे डिपेंड होगा। थोड़ा देखिएगा यहां पर, जैसे मैंने जो है इसके बेसिस पर लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है तो ऑफ कोर्स वो प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे। दो टाइप के प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम मैं मेंशन करने वाला हूं। एक टाइप का प्राइमरी ओरिजिन का बट जो है पार्टिसिपेट करेगा लैटरल मेरिस्टेम के एक्टिविटी में, है प्राइमरी ओरिजिन का, मैं बता चुका हूं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दूसरा है यंग लीफ के मार्जिन पर मार्जिनल मेरिस्टेम, जो यंग लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, विड्थ नहीं बढ़ाएगा। वैसे तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है गर्थ या विड्थ बढ़ाता है, लेकिन मार्जिनल मेरिस्टेम एक टाइप का प्राइमरी ओरिजिन वाला लैटरल मेरिस्टेम है जो लीफ के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। दो मेंशन कर रहा हूं यहां पर, तो सुनिएगा। पहला लिया यहां पर प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम, नीड योर अटेंशन, प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम। वैसे तो लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं, बट सभी लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ओरिजिन के नहीं होंगे। यही मैं आपके माइंड में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। इसमें पहला लिया मैंने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बनता है, क्या काम करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ एट द एंड ऑफ द चैप्टर समझ में आ जाएगा। वेल, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम it is primary in origin, it is primary in origin produced by प्रोकैम्बियम। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है बात किया था, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम जो है फंक्शन के बेसिस पर शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम को हमने डिवीजन ऑफ लेबर में प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है। प्रोकैम्बियम जो है बनाएगा स्ट्रक्चर, वो जो है यहां पर प्राइमरी ओरिजिन का होगा। सो इट इज प्राइमरी इन ओरिजिन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोकैम्बियम हम बोल सकते हैं, या इट इज पार्ट ऑफ प्रोकैम्बियम। आई नीड योर अटेंशन, ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या इसको हम सिंपली फेसिकुलर कैम्बियम भी नाम दे सकते हैं। इट इज फाउंड इन बिटवीन, आई नीड योर अटेंशन, इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज ऑफ डाइकॉट स्टेम,
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये बिगिनिंग से ही प्लांट में प्रेजेंट रहेगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिगिनिंग ऑफ द लाइफ डाइकॉट प्लांट के स्टेम के, हाईलाइट करना चाहूंगा मैं, डाइकॉट प्लांट के स्टेम के जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ प्रेजेंट रहेगा। ओरिजिन के बेसिस पर बिगिनिंग ऑफ द लाइफ है तो प्राइमरी इन ओरिजिन हुआ, लेकिन ये कोई काम नहीं करेगा जब तक प्लांट डाइकॉट स्टेम, जब तक डाइकॉट स्टेम प्राइमरी ग्रोथ कर रहा होगा तब तक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कोई काम नहीं करेगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है तो प्राइमरी ओरिजिन का, लेकिन काम करेगा फ्यूचर में गर्थ इंक्रीज करने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। थोड़ा एरेज करके और कुछ पॉइंट मेंशन करता हूं मैं, थोड़ा सुनिएगा, मैं यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम originated from beginning of life in डाइकॉट स्टेम, केवल और केवल डाइकॉट स्टेम से रिलेटेड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात कर रहा हूं। बट इट परफॉर्म्स its function during secondary growth of dicot stem। अगर जो है बिगिनिंग ऑफ लाइफ से कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट बॉडी प्रेजेंट है तो उसको प्लांट के हाइट में इंक्रीज करने में सपोर्ट करना चाहिए, जैसे एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है तो प्राइमरी ओरिजिन का, बट काम करेगा सेकेंडरी ओरिजिन वाले लैटरल मेरिस्टेम के साथ मिलकर। हम बाद में बातें करेंगे, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैंने बोला डाइकॉट स्टेम, थोड़ा एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, डिटेल में जो है जब टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। डाइकॉट स्टेम में आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, के नीचे एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं जर्नल कॉर्टेक्स, के नीचे एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, के नीचे एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। नाउ पेरिसाइकल के नीचे जाइलम और फ्लोएम रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। हम इसको अच्छे से समझाएंगे आपको। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के नीचे सेम एक्सिस में प्रेजेंट होंगे, तो सुनिएगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है। फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द पेरिसाइकल, सो ये एरिया को हमने बोला फ्लोएम है, ये एरिया को हमने बोला फ्लोएम है, और नीचे सेम एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ जाइलम टिश्यू। तो सुनिएगा, इस फ्लोएम और जाइलम के बीच में ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल प्राइमरी ओरिजिन का अर्ली इन द लाइफ डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट रहेगा। इसी को हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। इस जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को कलेक्टिवली, आई नीड योर अटेंशन, जाइलम अकेले में एक इंडिविजुअल वैस्कुलर टिश्यू नाम देंगे। वैस्कुलर टिश्यू क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन करता है। जाइलम अकेले में एक इंडिविजुअल वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू बोलेंगे जो कि वाटर कंडक्ट करेगा। फ्लोएम को जो है अकेले में इंडिविजुअल वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू बोलेंगे, ये फूड को कंडक्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। फ्लोएम अलोन इट इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम अकेले में वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ नाम देते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, बात पकड़िएगा। फ्लोएम अकेले में रिप्रेजेंट कर रहा है वैस्कुलर टिश्यू। फ्लोएम एक फूड कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू है। जाइलम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू। आइए बात जो समझाना चाहता हूं समझिए। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम
डाइकॉट स्टेम में अर्ली इन द लाइफ वैस्कुलर टिश्यू के बीच में, फ्लोएम एक वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू, इन दोनों के बीच में देयर इज स्ट्रिप ऑफ डिवाइडिंग सेल, जिसको हमने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोला। हम इसको बिटवीन वैस्कुलर टिश्यू बोले या विदिन मतलब ये एक वैस्कुलर बंडल रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोएम और जाइलम टुगेदर विदिन वैस्कुलर बंडल। ये मैंने जो है ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जब तक स्टेम का हाइट ग्रो हो रहा है तब तक ये साइलेंट रहेगा। फ्यूचर में कुछ और आएगा, हम बताएंगे जो है कैसे जो है फिर ये काम क्या करेगा, कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सब लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये काम करेगा। बट है तो जो है काम कर रहा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम काम करेगा लैटरल मेरिस्टेम के जैसा है। तो लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, बट ये सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी इन ओरिजिन है। मुझे यही आपके माइंड में इंट्रोड्यूस करना था, ठीक है। लेयर का थोड़ा सा मेंशन कर देते, कंफ्यूज मत होना। ये है एपिडर्मिस का लेयर, के नीचे हाइपोडर्मिस का लेयर, के नीचे जो है जनरल कॉर्टेक्स का लेयर, के नीचे एंडोडर्मिस का लेयर, के नीचे पेरिसाइकल का लेयर, पेरिसाइकल सेंटर में यहां पर पिट होगा। ये आप जो है अच्छे से समझ जाओगे टीएस में। सेकेंडरी मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेम होता है, लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होता है। एक एग्जांपल मैंने आपके माइंड में इंट्रोड्यूस कर दिया है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो है लैटरल मेरिस्टेम, बट ओरिजिन वाइज प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बीच में बिगिनिंग ऑफ द लाइफ प्रेजेंट होता है। इरेज करके बात आगे बढ़ाता हूं मैं। सेकंड एक टाइप मेंशन करता हूं, थोड़ा देखिएगा, मार्जिनल मेरिस्टेम। मार्जिनल मेरिस्टेम फाउंड एट द मार्जिन ऑफ यंग लीफ, आई नीड योर अटेंशन, प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ young leaf, helps in increase in surface area of leaf, not width। गर्थ या विड्थ लीफ को सरफेस एरिया के बेसिस पर इंक्रीज करेगा, मोटाई या विड्थ नहीं बढ़ाएगा। मार्जिनल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट कर रहा है लैटरल मेरिस्टेम, बट ओरिजिन के बेसिस पर ये यंग लीफ में अर्ली स्टेज, वैसे जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम गर्थ इंक्रीज करते हैं, वो गर्थ इंक्रीज होना, रूट और स्टेम का गर्थ इंक्रीज होना, वो जो है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आता है। ये लीफ में मार्जिनल मेरिस्टेम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आया और लीफ का वैसे भी गर्थ इंक्रीज नहीं होता। तो मार्जिनल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ लैटरल मेरिस्टेम विच एक्सेप्शन बोल सकते हैं इसको। मार्जिनल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, दो चीजों को लेकर एक्सेप्शन है। दिस मार्जिनल मेरिस्टेम बीइंग लैटरल मेरिस्टेम, इट इज नॉट सेकेंडरी इन ओरिजिन, एंड दिस मार्जिनल मेरिस्टेम बीइंग सेकेंडरी मेरिस्टेम, दिस मार्जिनल मेरिस्टेम बीइंग सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, इट इज नॉट इंक्रीजिंग द विड्थ या गर्थ ऑफ द लीफ, इट इज इंक्रीजिंग द जो है सरफेस एरिया। दो चीजों को लेके तो हमने यहां पर दो एक्सेप्शन, लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेम होता है, बट लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होगा। दो चीजें दिया, थोड़ा सुनिएगा, बी पॉइंट लिखते हैं यहां पर, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम मैं यहां पर मैं जो है मतलब बोलना चाहता हूं, लैटरल मेरिस्टेम्स which are secondary in origin, formed by de-differentiation
process in later stage of life, later stage of plant life, in later stage of plant life, ठीक है, involved in increasing girth of plant part, girth of plant part। आइए सुनिए समझिए देखिए। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेम है और लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है। थोड़ा सुनिएगा। डाइकॉट स्टेम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, डाइकॉट स्टेम में कॉर्क कैम्बियम, डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सब लैटरल मेरिस्टेम है और सेकेंडरी मेरिस्टेम है। मार्जिनल और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम है बट प्राइमरी मेरिस्टेम है। मेंशन करते हैं, इरेज करके समझेंगे अच्छे से। तो देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम and cork cambium of dicot root and root/stem of जिम्नोस्पर्म में मिलने वाला कैम्बियम सेकेंडरी ओरिजिन का होगा, जिम्नोस्पर्म। बात पकड़ में आया? तो देखिएगा एक अच्छे से फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं। डाइकॉट स्टेम लिया, डाइकॉट स्टेम में लैटरल मेरिस्टेम, डाइकॉट स्टेम में लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप के होंगे। डाइकॉट स्टेम में लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप के होंगे, एक वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम ये दो पार्ट्स के मिलके बने होते हैं, एक है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन का होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, कॉर्क कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होगा। सो वैस्कुलर कैम्बियम रिलेटेड टू द डाइकॉट स्टेम, मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मेंशन कर चुका हूं, पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम है, पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और अगर मैं डाइकॉट रूट की बात करूं तो डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये जो है बहुत, ये आगे जाके बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज हो जाते हैं अगर अच्छे से नहीं समझेंगे। ये कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का है, ये कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का है। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम दो कंपोनेंट का बना होता है, डाइकॉट रूट में ये दोनों कंपोनेंट नहीं होते हैं। कैसे होता है वैस्कुलर कैम्बियम, हम बातें करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। सेम स्टोरी जो है जिम्नोस्पर्म के रूट और स्टेम में होगा, सेम जो है उसमें। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिम्नोस्पर्म में रूट और स्टेम, जिम्नोस्पर्म में रूट एंड स्टेम में वही सेम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। स्टेम में भी वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, सब सेकेंडरी ओरिजिन के होंगे। ये भी सेकेंडरी ओरिजिन, ये भी सेकेंडरी ओरिजिन, ये भी सेकेंडरी ओरिजिन, ये भी सेकेंडरी ओरिजिन। सो एक्सेप्शन के नाम पर कौन आया पता चला, वैस्कुलर कैम्बियम का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पार्ट रिलेटेड टू डाइकॉट स्टेम, ये है। समझा? सो वैस्कुलर कैम्बियम
ये है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं, तो ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लैटरल मेरिस्टेम, बट लैटरल मेरिस्टेम का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पार्ट इन टर्म्स ऑफ डाइकोटी स्टेम प्राइमरी ओरिजिन का होता है। मुझे यही इतना बताना है। मार्जिनल मेरिस्टेम जो लीफ के मार्जिन या सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, ये भी लैटरल मेरिस्टेम का पार्ट कंसीडर होता है, बट सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है। फिनिश किया, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको समझाया मैंने। बात पकड़ में आई कि नहीं? पक्का ना? रिमाइंड करिए। मैं अब टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और देखते हैं क्या बातें होने वाली हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, जहां पर हम प्लांट हार्मोन्स की बातें करेंगे, वहां पर जो मैं अब समझाने वाला हूं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बिगिनिंग में भी डिट्टो सेम मिलेगा आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। थोड़ा देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। यहां पर मैंने मेंशन किया प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिन के बेसिस पर। प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ में जो डिवाइडिंग सेल्स आए उनको हमने प्राइमरी मेरिस्टेम बोला। ओरिजिन के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर कौन है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम में रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और इसमें कौन है? जो है ये अपना इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। आइए सुनिए, अब जो मैं समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन, एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन लोकेशन, दे रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टेम। थोड़ा सुनिएगा, ये डिवाइड करेंगे। सेल्स सेल्स विल डिवाइड। ये जो मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स हैं, सेल्स विल डिवाइड टू ऐड न्यू सेल्स इन प्लांट ऑर्गन, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करके रूट में, शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करके शूट में, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करेंगे। सो जो है प्राइमरी मेरिस्टेम या ये मेरिस्टेम के जो सेल हैं, दे विल डिवाइड, दे विल ऐड न्यू सेल्स इन प्लांट ऑर्गन। थोड़ा सुनिएगा, सेल्स जो ऐड हुए प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट वाले सेल्स जो प्लांट ऑर्गन में ऐड हुए, दे विल लूज देयर डिवीजन कैपेसिटी, दे गेट डिफरेंशिएटेड इनटू परमानेंट टिश्यू इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। थोड़ा सुनिएगा, आई नीड योर अटेंशन। सेल्स लॉस डिवीजन कैपेसिटी, सेल्स लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी, get functionally differentiated into permanent tissue performing special functions like storage, stability, strength, conduction, etc. आइए अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिट्टो ऐसे ही समझाया जाएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल डिवाइड होकर जो नए सेल ऐड किए, वो सेल जो है परमानेंट टिश्यू के पार्ट बन गए, डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो गया, लूज कर दिया, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगे। सेल्स एडेड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम का परमानेंट टिश्यू बनाना, परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट होना, प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो प्राइमरी मेरिस्टेम जो सेल ऐड करेगा, वो सेल्स प्राइमरी मेरिस्टेम जो सेल प्रोड्यूस करेंगे, वो सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू।
क्या मैं प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट को प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोल रहा हूं? ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कैसे टिश्यू हैं? जिनके पास अब डिवीजन कैपेसिटी नहीं है, स्पेशल फंक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अडॉप्ट हो गए हैं? डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो हम इनको डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यू। आइए सुनिए, समझिए। इसमें मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी मेडुलरी रेज। ये सब क्या है आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राइमरी मेडुलरी रेज। सो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेज, ये है परमानेंट टिश्यू, ये है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये है डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ये बनते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। बनाया किसने? प्राइमरी मेरिस्टेम ने। रूटेपिकल, सुटेपिकल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट हैं। आइए सुनिए, समझिए। नाउ यहां पर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो बने हैं, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इनके क्या फंक्शन है डिटेल में हम देखेंगे। अब इसमें ये सारे टिश्यू अपना डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट कर चुके हैं, बट ऑन डिमांड इनमें से कोई डिवीजन कैपेसिटी गेन करेगा और डिवीजन कैपेसिटी गेन करके वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल के जैसा बिहेव करेगा। समझिएगा प्लीज, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर बेसिकली मैं पॉइंट रखना चाहूंगा। बेसिकली पैरेन्काइमा जिसके पास इनिशियली डिवीजन कैपेसिटी नहीं है, जो फूड स्टोर वगैरह का प्रोसेस में इन्वॉल्व है। बेसिकली पैरेन्काइमा इन फ्यूचर on requirement gain ability to divide। जब कोई, थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं। जब कोई परमानेंट टिश्यू जो इनिशियली डिवाइड नहीं कर रहा है, ऑन डिमांड डिवाइड करना, डिवीजन कैपेसिटी गेन किया, सो परमानेंट टिश्यू का डिवीजन कैपेसिटी गेन करना प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। सो यहां पर प्रोसेस हुआ डी डिफरेंशिएशन। What do I mean by de-differentiation? De-differentiation is process of acquiring division capacity by primary permanent tissue, especially the parenchyma। अब जब जो है डी डिफरेंशिएशन होगा, सो यहां पर जो है पैरेन्काइमा डिवीजन कैपेसिटी गेन किया, तो सेल्स act as meristematic tissue या सेल्स एक्ट एज मेरिस्टेम। सो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू जो पैरेन्काइमा सेल इनिशियली डिवाइड नहीं कर रहे थे, डिवीजन कैपेसिटी गेन किए, ये एक्ट करेंगे मेरिस्टेम के जैसा, एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्योंकि ये फ्यूचर में बन रहे हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑल्सो कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। Secondary meristem also called lateral meristem। पॉइंट समझा? So can I say lateral meristem या secondary meristem, they are de-differentiated tissue। ठीक है, इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, they are also called de-differentiated tissue। de-differentiated tissue, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू। और ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू दो टाइप के हैं। डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू दो टाइप के हैं। एक है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम।
लैटरल मेरिस्टेम के नाम है, लैटरल पार्ट में मिलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ और कॉर्क कैम्बियम पेरिफेरी की तरफ। तो वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम कैसे मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? लैटरल मेरिस्टेम। वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम कैसे मेरिस्टेम है? डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम है या डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। पॉइंट समझा? तो देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम और ये कॉर्क कैम्बियम, आई नीड योर फुल अटेंशन, आई नीड योर वेरी फुल अटेंशन। वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, cells will divide and add new cells in plant organ। अब वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की वजह से जो सेल ऐड हुए हैं, समझिएगा, ध्यान से अच्छे से समझिएगा। वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, जो डिवाइड कर रहे हैं। इनके डिवीजन से जो सेल ऐड होगा, अगेन आई नीड योर अटेंशन, सेल्स लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी, cells lost division capacity and become permanent tissue। थोड़ा समझिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम के सेल डिवाइड करेंगे, नए सेल ऐड करेंगे, वो नए सेल डिवीजन कैपेसिटी लूज कर देंगे। प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएशन। बात पकड़िएगा, रीडिफरेंशिएशन में वैस्कुलर कैम्बियम, थोड़ा स्पेस नहीं है, फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज अच्छे से। वैस्कुलर कैम्बियम ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, ये बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, और ये बनाएगा सेकेंडरी मेडुलरी रेज, MR मेडुलरी रेज। और कॉर्क कैम्बियम, ये यहां पर कॉर्क कैम्बियम बनाएगा कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स ऐड किए, वो सेल्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू बनाए डिफरेंशिएटेड टिश्यू, बनाए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में स्पेसिफिकली पैरेन्काइमा डी डिफरेंशिएट हुआ और बना सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, डिफरेंशिएटेड टिश्यू। डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू में वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम डिवाइड हो के नए सेल्स बनाए, नए सेल्स अपना डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट करके रीडिफरेंशिएट हो गए। तो क्या मैं बोलूं? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कॉर्क जिसको फेलम, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसका दूसरा नाम लिखवाया है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको फेलोडम, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसका दूसरा नाम मेंशन है, कॉर्क कैम्बियम इसका दूसरा नाम फेलोजन। अब बताइए, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, 3 टर्म दिया। प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यू डी डिफरेंशिएशन करते हैं, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू के प्रोडक्ट रीडिफरेंशिएट करते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम, बात पकड़िए, एक बॉक्स देंगे क्वेश्चन में, उस बॉक्स में सारे टाइप के टिश्यू भर देंगे और आपसे पूछेंगे कौन कौन से नाम बॉक्स में गिवन है जो डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड नहीं करते हैं। बात पकड़िए, मैं बोलूं प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू डिवाइड करते हैं। मैं बोलूं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू,
डिफरेंशिएटेड टिश्यू, पैरेम, कोलेन, स्क्लेरन, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेज, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज और रीडिफरेंशिएटेड, इन्हीं को हम रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स रीडिफरेंशिएशन से बने हैं ना, डिवाइड नहीं करते हैं। बात पकड़ में आई? सो ये पूरी स्टोरी अच्छे से यहां समझ लीजिएगा। 3 प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, रीडिफरेंशिएशन, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये सब के सब जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोले जाएंगे, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन मैं आगे जो है इसको इरेज करके आगे मेंशन कर दूंगा। रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट को रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू नाम दे सकते हैं। बात समझा? डी डिफरेंशिएशन से जो टिश्यू बनेगा वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा, लैटरल मेरिस्टेम होगा। इरेज करता हूं मैं, ये पूरी स्टोरी समझा। इसको आप ऐसे जो है मेरे जैसा मत जो है फ्रेम करिएगा, एरो जो है नीचे नीचे लिखते जाइएगा, अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। डिट्टो ऐसा कॉपी मत करिएगा, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला? रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन results in formation of secondary permanent tissue, secondary permanent tissue या redifferentiated tissue, redifferentiated tissue, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज को हम पिथ रेज भी बोलते हैं, आगे मैं इसको जो है हाईलाइट कराऊंगा। सेकेंडरी पिथ रेज या मेडुलरी रेज। देन आ जाएगा कॉर्क, जिसको हम फेलम नाम देते हैं, और आ जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम जो है फेलोडम नाम देते हैं, फेलोडम नाम देते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं, डिफरेंशिएटेड टिश्यू हैं, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बने प्रोडक्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम के, एपिकल मेरिस्टेम के, रूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम के प्रोडक्ट हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट हैं। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कॉर्क जिसको हम फेलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम फेलोडम नाम देते हैं, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हैं। ये रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू हैं, रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद बनते हैं, प्रोडक्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम के या लैटरल मेरिस्टेम के। उसमें भी बाइफर्केशन जो है वैस्कुलर कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम और मेडुलरी रेज वाला बना लेगा सेकेंडरी लैंग्वेज में, और कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना लेगा। दिस वाज द कंप्लीट नॉलेज। बताइए प्लीज, ठीक है। तो बॉक्स में भरेंगे कौन डिवाइड करता है, कौन नहीं डिवाइड करता है। बॉक्स में बहुत सारे टिश्यू फिल कर देंगे, पूछेंगे कौन से प्राइमरी परमानेंट है, कौन से सेकेंडरी परमानेंट है, कौन से डी डिफरेंशिएटेड है, कौन से डिफरेंशिएटेड है, कौन से रीडिफरेंशिएटेड है, कौन प्रोडक्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम का, कौन प्रोडक्ट है लैटरल मेरिस्टेम का, कौन प्रोडक्ट है सेकेंडरी। कुछ भी लैंग्वेज पूछा जा सकता है। गेट रेडी, बी रेडी। पॉइंट समझा? तो ये था ऑल अबाउट, ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड